देखिए, अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। अगर हम बारी बारी उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हमें ये नक्शा बहुत आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन लैंड की। देखें, अमेरिका दुनिया के उन चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जिसके पास खित्ता अर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरा फैक्टर जो कि उनके कंपेटिटर्स हैं वो अगर उस खित्ते में देखते हैं तो वो इतने ज्यादा नहीं है। सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको। कनाडा के अंदर पॉपुलेशन नहीं है, मैक्सिको के अंदर अपने खुद के मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका के एलाइज कंपेटिटर्स हैं, जो उनके हमसाए हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है, जिसकी बेस पे उस तमाम टेरिटरी में अमेरिका रूल कर रहा है। फिर उसके बाद बात आती है लिबरलाइजेशन ऑफ देयर पॉलिसीज। हर बंदा जो बेशक किसी भी खित्ते से हो वो अमेरिका जाता है। अमेरिका जाके वहां पे वो इजीली अपना काम कर सकता है, किसी भी बेशक स्कूल ऑफ थॉट से क्यों ना हो, वो अपने गुड्स को किसी भी तरीके से सेल कर रहा हो, वहां पे उसे मुकम्मल इंडिपेंडेंस हासिल है, जिसकी बेस पे एक पूरा मार्केट फ्लो वहां पे जनरेट हो जाता है। पूरे आसानी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका का बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से वहां पर एक आबादी का जो निजाम है वो भी प्रॉपरली मेंटेन है और उसके साथ साथ जो पूरा बिजनेस है वो भी उनका प्रॉपरली मेंटेन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका की आज से 100 साल 150 साल पहले, तो 1800 में अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, जिसकी बेसिस पर अमेरिका अपने जितने भी प्रोडक्ट्स था वो खुद बनाकर बाय सेल करता था, जो कि उस टाइम पे इट वाज अ काइंड ऑफ अ पायनियर इफेक्ट जो कि बहुत सारे मुल्कों में नहीं था, जिसके ऊपर अमेरिका ने बेनिफिट लिया। उसके बाद 20वीं सदी में आकर जब जंगों का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका ने बेसिकली बहुत सारी जंगों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में आपने हिरोशिमा और नागासाकी के भी किस्से सुने हुए हैं माजी में, अरब इसराइल जंग के अंदर, उसके बाद वियतनाम जंग के अंदर, उसके बाद अफगानिस्तान की जंग के अंदर। तो ये जितनी भी जंगों का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है, इनमें बिला वास्ता या बिल वास्ता अमेरिका का हाथ रहा है हथियार बेचने में, अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से बूस्ट आउट करने में। और ये जंगें एक साल, एक दिन, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि ये जंगें तकरीबन एक दहाई तक चलती रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा इस चीज से बेनिफिट हुआ और वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर चुका है। उसके बाद वही इकोनॉमी उसने अपनी मैन पावर के तौर पे भी इस्तेमाल किया। अब अगर हम उसकी बड़ी फौज की तरफ देखते हैं, अगर हम उसके हवाई फौज की तरफ देखते हैं, या हम मरीन फोर्सेस की तरफ भी देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा, उनका बजट भी आगे है और वो खुद भी इस हवाले से नंबर 1 पे मौजूद है।